हेलो बच्चों, आप सभी का गांव वाली कक्षा में स्वागत है। आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, मौसम ठंड का है, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। गर्म पानी से नहाएं, हो सके तो गर्म पानी से नहाएं और गर्म पानी ही पीने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, डेली ना नहाना है। 2 दिन में नहा लो, कम से कम 2 दिन में, 2 दिन से 3 दिन में नहाओ। को डेली नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, और गंदी कपड़ा नहीं पहनना है ठंडा में। हम लोग क्या प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर का हम लोग नाउन पढ़ लिए थे, है ना। और नाउन का जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी देख लिए हैं। मॉडर्न मतलब क्या होता है? आधुनिक। ठीक है, और क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। देखो, मॉडर्न पढ़ने के लिए सीखना है। लिखे हैं CLASSI, क्लासी, FICATION, क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या है? ACTION। आपने इस शब्द को बहुत अधिकतर जगह में देखने के लिए मिलेगा। एक्शन होता है ACTION, इसका मतलब होता है कार्य। एक्शन मतलब हो जाता है कार्य। यहाँ पे लिखे हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण ऑफ द नाउन। किसका? तो नाउन का। तो प्रॉपर नाउन और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये तीसरा था। कौन सा? तो मॉडर्न, आधुनिक। वो जो है वर्गीकरण के अनुसार अगर नाउन पूछेगा तो 3 ही बताना है। कौन सा? प्रॉपर नाउन और काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? जिसको आप गिनती करते हैं। तो गिनती किसका कर सकते हैं आप? कॉमन नाउन का कर सकते हैं और कलेक्टिव नाउन का कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में कौन आ जाएगा? मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेटेरियल का मतलब होता है द्रव्यवाचक, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ABST। एब्स्ट्रैक्ट का होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? टेंस पढ़ेंगे। टेंस पढ़ने के बाद ही हम लोग जो है प्रोनाउन को देखेंगे। हालांकि टेंस में ही आप प्रोनाउन का बहुत सारी चीज देख लेंगे। और टेंस का भी एक वीडियो हो चुका है ना, एक वीडियो दे चुके हैं हम आपको, एक क्लास हो चुकी है। टेंस थोड़ी सी लंबी चलेगी। टेंस लंबा है, लगभग मान लो कि ये 15 से 20 दिन की क्लासेस है, लेकिन हम लोग उतनी डीप में नहीं जाएंगे। TENSE, टेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में? काल। और काल किसको बोलते हैं? समय को ही काल बोलते हैं। तो एक क्लास हो चुकी है, तो हम लोग डायरेक्ट किस पे चले आएंगे? पढ़ने पे चले आएंगे। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट, INDIFINAT। किधर गया बुक? DE, इंडिफिनिट नहीं, DEFINIT, इंडिफिनिट टेंस। इसी को दूसरा नाम से किस नाम से जानते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले, या इसी को क्या बोलेंगे? सिंपल, SIMPLE, सिंपल प्रेजेंट टेंस, शॉर्ट में लिख दिए हैं। और इसका हिंदी क्या हो जाता है? तो सामान्य सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल, काल मतलब क्या हो गया? समय। समय के हेतु काल बोलेंगे ना। तो इसका पहचान क्या है हिंदी में? ठीक है, पहचान क्या है? शब्द के अंत में, चलो ये लिख लो, पहचान इसका यह है कि शब्द के अंत में, अंत में क्या रहेगा? शब्द के अंत में रहेगा ता हूं, ता हूं। ठीक है ना,
ती हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ते हो, ता हो, ते है, ता है, ती है, इत्यादि और भी हो सकता है, रहते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में यानी कि जिस शब्द बोलेंगे या वाक्य, वाक्य ही सही रहेगा, जिस वाक्य के अंत में, ठीक है ना, क्या सही रहेगा, जिस वाक्य या जिस क्रिया के अंत में लिख लो, जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में सही है, ठीक है। क्या रहे, ता रहे, ती रहे, ठीक है, ते रहे, ता है, ते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य हैं। तो उसको किस में जानेंगे, प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। हम एक स्ट्रक्चर बनाए थे, फिर आपको बताते हैं स्ट्रक्चर बना करके कि कैसे बनाया जाता है इसको। देखो, पहले क्या लिखेंगे, पर्सन लिखेंगे, PERSON, पर्सन, है ना, और इस तरह से बनाएंगे। और एक यहाँ पे भी लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पे लिखेंगे सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर नंबर। यहाँ पे लिखेंगे प्लूरल, PLURAL, प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब एक वचन, यानी कि एक व्यक्ति के विषय में, नहीं एक आदमी या एक वस्तु के विषय में बात करते हैं। और प्लूरल मतलब एक से अधिक के विषय में बात करते हैं। फिर इस तरह से और इस तरह से 3 गो बनाएंगे इस तरह। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। ये होता है फर्स्ट पर्सन, FIRST, फर्स्ट पर्सन, SECOND, सेकेंड पर्सन, SECOND, सेकेंड पर्सन। इसको बोलते हैं THIRD, थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन को बोलते हैं द्वितीय पुरुष हिंदी में, और फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं प्रथम पुरुष, और थर्ड पर्सन को क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष, THIRD, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आई, इसके साथ अगर वर्तमान समय में बात कर रहे, जैसे ता है, ती है, तो ता है, ती है नहीं, हाँ, ता रहा है, ती रही है, मतलब रहा है, रही है आ जाएगा, तो वो हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मेरी बात को एकदम बिल्कुल बारीकी से सुननी है आपको। अगर आप अच्छे से तरीके से सुन भी लेते हैं ना, तो आपको बहुत सारे चीज याद हो जाएंगे। और ये टेंस अगर आप जान जाते हैं, टेंस अगर जान जाते हैं, तो ग्रामर का आधा से अधिक पार्ट, आप 40 से 50% पार्ट जान जाते हैं। और आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंग्रेजी बनाने के लिए। अंग्रेजी कुछ ना कुछ आप बोल लेंगे, जैसे घर में बोलते हैं ना आपको कि आप खाना खाएं, तो बोलते हैं हम खाना खा लिए, तो मैं खाता हूँ, या बोलते हैं आपको क्या कर रहे हैं, तो मैं खाता हूँ, आई ईट। आप क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। तो आप इस तरह का वाक्य अपने अंग्रेजी के माध्यम से भी बोलने के लिए सीख जाओगे, ठीक है, अगर आप टेंस जानते हैं तब। और इसके पहले हम आपको वर्ब भी बताए हैं, और एक वीडियो में जो है बहुत सारे वर्ब हम बता दिए हैं, एक वीडियो में लगभग 1-1.25 घंटा के वीडियो है, उसको जा करके देखिए। और जितने ट्रांसलेशन बनवाए हैं उसको भी जा करके देखिए, तभी तो जानेंगे आप। क्या लिखे हैं, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का, मतलब किस में होगा, वर्तमान में। वर्तमान में मतलब जिसमें है, हो, हूँ, ये 3 शब्द हैं, वो वर्तमान में आ जाता है। और इसी के साथ जब हम पास्ट में जाएंगे तो इसका प्रयोग होगा वाज में। पास्ट मतलब किसको बोलते हैं, भूतकाल, जिसमें था, थी, थे, था, थी, थे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भूतकाल।
जब इसी का जाएंगे भविष्य काल में तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? शैल का, SHALL, शैल का। आई शैल होता है। शैल का प्रयोग कहाँ होगा? जब हम भविष्य काल में जाएंगे। जैसे गा गी गी, गा गे गी, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मतलब अभी जाओगे कि नहीं जाओगे ये अभी आपको जब चले जाएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन मैं आप कह रहे हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, अब कल होगा तब ना जाओगे, तो वो भविष्य की बात करते हैं, तो वहां पे होता है गागी, उसके लिए प्रयोग होता है क्या? शैल और विल का। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में शैल का होता है। अब आते हैं फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, इसके साथ क्या होता है? वी मतलब क्या होता है? हम या हम लोग। बात समझ में आया? तो इसके साथ अगर वर्तमान समय में है तो लगेगा आर का प्रयोग। इसके साथ अगर पास्ट टेंस में भूतकाल में है तो WERE वर का प्रयोग, हम वेयर पढ़ते हैं या वर, बात समान ही है, वर का प्रयोग। और इसके साथ लगेगा शैल का प्रयोग भविष्य काल में। तो ये आपको याद कर लेनी है कि भविष्य काल में अगर गा गेगी है, भविष्य काल किसको बोलते हैं? गा है और गे है और गी है, तो इसको बोलते हैं भविष्य काल, है ना। और था है, थे है, थी है, इसको बोलते हैं भूतकाल। हाय हाय ओहो, हाय हूँ हो, इसको क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। बहुत अपरेप ममा का न वर्तमान काल। यही तो है तीन, यही तो तीन को पढ़ना है बस, यही तीन को तो पढ़नी है आपको। तो हम वर्तमान में जाते हैं तो इसका प्रयोग होगा वी के साथ आर का। जब हम पास्ट में जाते हैं तो इसको बोलते हैं भूतकाल को पास्ट, PAST पास्ट। और भविष्य को बोलते हैं फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर। और इसको बोलते हैं प्रेजेंट। तो अब क्या हो जाएगा? शैल का प्रयोग इसके साथ। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर में आई के साथ और वी के साथ, दोनों के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो शैल देखो कभी फर्स्ट पर्सन में है सिंगुलर नंबर में, तो कभी ये सिंगुलर की तरह काम करता है तो कभी प्लूरल की तरह काम करता है। मतलब अगर यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन में, इसमें जो भी चीज़ें आती हैं वो कौन सा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और इसमें जो भी चीज़ें आती हैं वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। देखो कैसे, यू मतलब होता है तुम या आप, तो यहाँ भी होता है यू मतलब क्या होता है? यहाँ पे भी तुम लोग या आप लोग। वर्तमान समय में ऊपर थोड़ा लिखते हैं, वर्तमान समय में इसके लिए क्या प्रयोग होता है? इसमें आर का प्रयोग। तो आर कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। इसका साथ किसका प्रयोग होता है? वे वर का प्रयोग। इसके साथ किसका होता है? विल का प्रयोग। विल का प्रयोग तब होगा जब भविष्य काल की गेगी का बात करेंगे तब। इसी तरह इसमें भी वही हो जाएगा, आर का प्रयोग, वर का प्रयोग और विल का प्रयोग, ठीक है ना। अब आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में क्या हो जाता है? यहाँ पे आते हैं ही, यहाँ पे आ जाते हैं सी, यहाँ पे आते हैं ईट, और कोई भी नाम हो तो किसी का नाम, ये ही का प्रयोग होता है जहाँ पे लड़का का बोध कराते हैं, यानी कि पुल्लिंग का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वहाँ पे ही का प्रयोग होता है। और सी का प्रयोग कहाँ होता है? तो लड़की में। और ईट्स का प्रयोग होता है जो निर्जीव है या छोटा कीड़ा मकोड़ा है जिसमें जीवन नहीं है, उसमें होता है। तो इसके साथ वर्तमान समय में लग जाता है ईज, और वर्तमान समय में इज, और पास्ट समय में किसमें? भूतकाल में वाज, और बाकी के साथ लग जाता है विल। भविष्य काल में विल, WILL लिखे हैं बच्चा, ये सही लिख देते हैं, WILL विल। और यहाँ पे क्या होता है? दे एक क्या है? एक प्लूरल है, तो इसके साथ हो जाता है वर्तमान में आर, इसके साथ हो जाता है वर, और इसके साथ हो जाता है विल। अब इसको मिटा देते हैं, ये लिख लिया होगा साइड में, इस तरह लिख लेना। इसके बाद पहले अब कुछ पढ़ा लेंगे, तब हम फिर यहाँ पे और चीज़ें लिखेंगे आपके लिए। तो पहला क्या लिखे हैं हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका भी सेंटेंस होता है, जैसे हम लोग पहले ही जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसको आप सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFERMITIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस शॉर्ट में लिख दिए हैं SC से सेंटेंस। सेंटेंस हम कई बार लिखा चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, बात समझ में आया? तो अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? इसका हिंदी हो जाता है सकारात्मक वाक्य। क आ का रवा का तम संजू क, सकारात्मक वाक्य। सेंटेंस का हिंदी हो जाता है वाक्य। गला भी फंस गया, अभी तो क्लास स्टार्ट हुआ। सकारात्मक वाक्य इसका हिंदी हो जाता है। बात समझ में आया? जैसे हम लोग लिखते हैं कि मैं खाता हूँ। क्या लिखते हैं? मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ, वो बैंक वाला खाता नहीं, आप खाना खा रहे हैं। तो पहले तो आपको यही पकड़ना है। ये तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा। चलो और क्वेश्चन देते हैं कुछ, फिर बताएंगे हम आपको। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं स्पेस कम होने के कारण। तुम जाते हो, तुम जाते हो, ठीक है ना। वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, यही तो लिखते हैं। लड़के दौड़ते हैं, लड़के दौड़ते हैं। गायें चरती हैं, गाय स्त्रीलिंग है, गायें चरती हैं, चरती है। अब हम लोग हिंदी ग्रामर के साथ भी चलेंगे। राज और रवि पढ़ते हैं, राज और रवि पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो जी इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसी को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। इसमें नहीं है, नहीं है, अगर नहीं रहता तो उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? ब्लैक पेन ले लेते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले। इसमें क्या हो जाएगा? पहला किधर कर दूं? यहाँ पे कर देता हूँ, जगह तो कम मिल रहा है। चलो यहाँ लिख देते हैं SUB, सब्जेक्ट प्लस होगा वर्ब, इसके साथ होगा S या ES, प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट लिखते हैं OBJ। ये इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर, यानी कि जिसको आप सूत्र बोल सकते हैं। यही चीज को आपको बैठाना है इसी पे। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब का मतलब यहाँ पे लिखेंगे वर्ब 1, वर्ब 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या लिखे हैं? S या ES। अब आपको ये जाननी है कि किसके साथ S लगानी है और किसके साथ ES लगानी है, किसके साथ S लगाना है और किसके साथ ES लगाना है। तो हम आपको बताए हैं ये चीज को कि यहाँ पे जो देख रहा है ये इसी के साथ लगता है S या ES, S लगता है या तो ES लगता है। किसमें? तो इसमें, किसमें? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, ही सी इट एंड किसी नाम के साथ। बात समझ में आया? लेकिन कब लगता है? तो ये कब लगता है? S या ES, और किस शब्द के, किस वर्ड के अंत में लगता है? तो वर्ब में लगता है। यानी कि जानेंगे कि वर्ब VERB, वर्ब के अंत में अगर क्या हो? ओ हो, जिस वर्ब के अंत में ओ हो, ठीक है ना, CH हो, SH हो, X हो और Z और Y हो, तो इसके साथ लगेगा ES। क्या लगेगा? ES, और बाकी के साथ लगेगा S।
बाकी के साथ क्या लगेगा, बाकी के साथ लगेगा एस। बात समझ में आया। जिस वाक्य यानी जिस वर्ब के अंत में ओ हो, सी एच एच एक्स जेड, ये एक्स लिखे हैं और वाह है, याद कर लो, ओ सी एच एस एच एक्स जेड और वाह है, उसमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है। हालांकि हम आपको पढ़ाए हैं कि वाई को हटा के आई ई एस लगता है। जब हम पढ़ाएंगे इसको भी डिटेल से पढ़ाएंगे आपको, कहाँ पे किसका प्रयोग होता है, ये तो शॉर्ट अप्रोच में बता रहे हैं पढ़ाने के लिए। ग्रामर पढ़ेंगे तो सब चीज़ पढ़ाएंगे हम आपको। प्लूरल से सिंगुलर, सिंगुलर से प्लूरल बदला जाता है, तो ये याद रख लेनी है। ओ एच सी एच एस एच एक्स जेड और वाई है, तो उसके जिस वर्ब के अंत में उसमें लगाना है एस और ई एस। तो हम क्या बोले थे वाई के विषय में, वाई को हटा के जब हम वर्ब पढ़ रहे थे उसमें लगाते थे आई ई एस। कब लगाते थे कि वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होता तब लगाते थे, अगर वही वॉवेल रहता था तो नहीं हटाते थे, वॉवेल रहता था तो केवल एस लगाते थे या ई एस लगाते थे। बात समझ में आया, तो ई एस लगाते हैं। अब इसको कैसे बनाओगे ये चीज को जानो। क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट, तो इसमें क्या ढूंढना है, पहले सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। तो इसमें काम कौन कर रहा है, मैं खाता हूं। यहाँ पे कौन है, मैं। आप खुद सोचो कि तुम ही खा रहे हो, तुम खुद बोलो कि मैं खाता हूं, तो आप क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे कौन हो गया, मैं खाता हूं, यानी मैं सब्जेक्ट हो गया, और खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। लेकिन जब यहाँ पे देखते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि क्या खाते हैं इसका जवाब नहीं मिला। सीधा कह दिए कि मैं खाता हूँ। आपके मम्मी ने पूछा आपसे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसको बोल देते हैं कि मैं खाता हूँ। लेकिन ये नहीं बताए आपने क्या खाते हैं, या आपके मम्मी भी नहीं सवाल किया कि आप क्या खा रहे हैं, है ना। जब कोई सवाल मिल जाता है कि आप क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं या आम खाते हैं या सेब खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसको जो आप खा रहे थे, जो कार्य कर रहे थे, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं है तो हम डायरेक्ट बना देंगे सब्जेक्ट के साथ वर्ब। तो इसको कैसे बनाओगे, मैं खाता हूँ हो जाएगा आई ईट, क्या लिखेंगे, आई ई ए टी ईट। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग के लिए क्या लिखते हैं, वी रीड, आर ई ए डी, रीड मतलब पढ़ना होता है, हम लोग पढ़ते हैं। तुम जाते हो, तुम के लिए क्या लिखते हैं, तुम, या आपके लिए यू गो मतलब जाना। तुम जाते हो, तुम जाते हो, वे लोग जाते हैं, वे लोग के लिए क्या लिखते हैं, दे, तो दे गो, वे लोग जाते हैं। लड़के दौड़ते हैं, द बॉयस रन्स, RUNS रन्स। क्यों लगाए द बॉयस, चलो पहले बताते हैं। गायें चरती हैं, द कॉस, COWS, द कॉस। चरना का क्या होता है अंग्रेजी, गायें चरती हैं, द कॉ लगाएंगे, बात एक ही है। GRAJE ग्रेजी, गायें चरती हैं। फिर क्या लिखे हैं, राज और रवि पढ़ते हैं, राज RAJ, राज एंड मतलब होता है, और रवि रवि RI, रवि हो जाएगा ना, RA, नाम है तो नाम में क्या लगाते हैं, कैपिटल RAVI, रवि। आर से क्या होता है, रॉ, और रॉ में क्या छुपा हुआ है, ए, और आई से होता है हर्षी का, यानी कि हाँ, आई से होता है हर्षी का, तो आई लिखे हैं RAVI, रवि। क्या करते हैं, पढ़ते हैं, रीड, READ, रीड। अब चीज को पहले समझो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर इसी के ऊपर जो है कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, तब फिर चलेंगे दूसरा चीज पे। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि मैं खाता हूँ, तो जैसे ता हूँ, यहाँ पे हमको पकड़ जाना है कि क्या लिखे हैं यहाँ पे, ता हूँ। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं कि हम लोग पढ़ते हैं, ते हैं। देखो यहाँ पे कहीं लिखे थे ना, ते हैं लिखे थे ना, ते हैं।
ते हो है, तो क्या देखे हैं, ते हो, तो ये कौन में आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ते हैं, ते हैं, ती हैं, ते हैं। बात समझ में आया। जिस वाक्य के अंत में ये ता है, ती है तो हमको फट दिया से पकड़ जाना है, यानी कि तुरंत मेरे माइंड में आज आ जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके साथ ना तो एम लगता है, ना इज लगता है, ना आर लगता है, मतलब जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है। कि सेंटेंस में तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य में, यही जब हम नेगेटिव सेंटेंस में चले जाएंगे तब वहां पे प्रयोग होता है डू और डज का। किसका होगा, डू और डज का। पहले इसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे उस पर। फिर क्या लिखे हैं कि मैं खाता हूं, तो खाना क्या क्या होता है, ईट, तो आई, मैं का आई, मैं का आई ईट। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का क्या होता है, वी रीड। तुम जाते हो, यू गो। तुम या आप के लिए यू का प्रयोग करते हैं, यू गो। वे लोग जाते हैं, वे लोग, मतलब वे लोग जो हैं ये दूर के लिए बताते हैं। अब आप जो है क्या बोलते हैं, वे लोग, मतलब किसी दूर को आप इशारा कर रहे हैं, आपसे कुछ दूरी में है वो। वे लोग के लिए भी क्या करते हैं, दे, तो दे गो। लड़के दौड़ते हैं, लड़के दौड़ते हैं, यहाँ पे पूरी लड़के जाति का ही बोध करा दिया है। आपने किसी पर्सनल लड़का का विषय में नहीं कहा है कि राम दौड़ते हैं। अगर राम दौड़ते हैं तो लिखते हैं राम रन्स, लेकिन राम रन्स नहीं लिख करके यहाँ पे क्या लिखे हैं, लड़के, यानी सभी लड़का का, राम, मोहन, श्याम सब है। ये कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। आपको हम नाउन पढ़ा चुके हैं, आप नाउन का भी वीडियो जाके देखिए। 4 घंटे की 4 क्लास हुई हैं, 1-1 घंटे की क्लास है, 4 वीडियो है नाउन का। तो हमने बताए हैं कॉमन नाउन है उसके पहले, और अगर पूरी जाति का बोध कराना है तो द लगानी है। भगो जल्दी से यहाँ से, हल्ला मत करो, निकलो। तो द बॉयज रन्स, अब बॉयज क्यों एच क्यों लगाए हैं, तो यहाँ देखो लड़के जैसे शब्द आ गया, यानी कि इसका मतलब है बहुवचन में है लड़का। और रन्स मतलब यह दौड़ते हैं, तो रन भी लिख सकते हैं, या रन्स, तो बॉय रन्स था तो रन्स लिख दिए, ठीक है ना। रन्स नहीं होता ना, रन्स लिख दिए। बॉय रन्स, बॉय दौड़ते हैं। गायें चरती हैं, कौ ग्रास, GRAGE, ग्रेजी मतलब चरना, या द कॉस ग्रेजी, दोनों बात एक ही है। राम और रवि पढ़ते हैं, ये एंड जो है और ये क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन क्या कहता है, दो नाउन या दो प्रोनाउन को आपस में जोड़ता, यानी कि दो नाउन को आपस में जोड़ता, यही याद रख लो, प्रोनाउन अभी छोड़ दो। राज और रवि पढ़ते हैं, राज RAJ लिखे हैं राज, एंड रवि रीड, ठीक है। अब हम आपको कुछ और क्वेश्चन देते हैं, पहले इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसको मिटा देते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखना है, इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। क्या रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, उसके बाद क्या दिए हैं, ब्रैकेट दिए हैं, ई या इसका मतलब ऑब्लिक होता है या ES, फिर क्या लिखे हैं, ब्रैकेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। कुछ क्वेश्चन देते हैं हम आपको। मैं खाता हूँ तो लिख लिए हैं, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, फटाफट बनाना जल्दी से। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग हंसते हैं, हम लोग हंसते हैं। हंसते का लाउफ होता है, लाउफ मतलब हंसना। तुम रोते हो, विप मतलब होता है रोना, विप मतलब रोना, जो मीनिंग नहीं जानते वो लिखा देंगे हम आपको। तुम
रोते हो, तुम रोते हो, तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, आप खेलते हैं। क्या लिखे हैं? आप खेलते हैं, आप खेलते हैं, आप लोग गाते हैं, आप लोग गाते हैं, तुम नाचती हो, तुम नाचती हो, नाचती हो, वे लोग टहलते हैं, वे लोग टहलते हैं, टहलते हैं। वाल का मतलब होता है टहलना, WAL के। वाल का मतलब क्या होता है? टहलना। वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं। ये वाला पहले भी बना चुके हैं आप, तो इतना पहले बनाइए। कैसे बनाओगे? क्या लिखे हैं इसमें कि मैं खेलता हूँ, तो खेलना का क्या होता है? प्ले, PLAY, प्ले। जगह का मैं आप बोल दिए देते हैं, आप लिख लिया करना। मैं खेलता हूँ तो प्ले हो जाएगा, प्ले मतलब खेलना। तो क्या लिखेंगे? आई मतलब मैं, PLAY, प्ले, मैं खेलता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ना का रीड होता है, तो आई रीड, READ, रीड मतलब पढ़ना। हम लोग जाते हैं, जाना का गो, और वी मतलब होता है हम लोग, तो वी गो। हम लोग पढ़ते हैं, तो वी मतलब होता है हम लोग, और पढ़ना का रीड, तो हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। हम लोग हंसते हैं, तो वी लाउफ, लाउफ मतलब क्या होता है? हंसना, है ना? LA होगा ना, LAUGH, लाउफ मतलब होता है हंसना, ठीक है ना? हम लोग हंसते हैं, वी लाउफ। तुम रोते हो, तुम रोते हो, तो तुम का क्या होता है? यू। रोना का होता है विप, WEEP, विप। विप मतलब क्या होता है? रोना। जो मीनिंग याद नहीं जानते हैं, मीनिंग बगल में लिख के याद कर लेना साथ में। तुम रोते हो, यू विप। तुम लोग पढ़ते हो, तो तुम लोग पढ़ते हो, WV रीड, READ, रीड। तुम लोग या आप लोग भी कहा। अच्छा, तुम लोग पढ़ते हो, तो तुम लोग के लिए वी कैसे होगा? यू होगा ना, यू रीड। तुम लोग तो होता है हम लोग के लिए, वी होता है हम लोग के लिए। आप खेलते हैं, तो यू प्ले, PLAY, प्ले, यू प्ले। फिर क्या लिखा है? आप लोग गाते हैं, तो यू मतलब तुम या आप, यू सिंग, SING, सिंग। आप लोग गाते हैं। तुम नाचती हो, तुम नाचती हो, तुम नाचती हो, तो यू। नाचना का होता है डांस, DANCE, डांस। वे लोग टहलते हैं, वे लोग का के लिए क्या होता है? दे। टहलना का होता है वाल्क, WALK, वाल्क। सही से लिख लेना आप अपने बुक में। वे लोग पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? दे। पढ़ना का रीड, READ, रीड। लड़के पढ़ते हैं, द बॉयज रीड, READ, रीड। फिर से समझो इसको कैसे बनाएं। पहले तो ये पकड़नी है कि ये कौन सा टेंस में आएगा। अगर आप टेंस पकड़ लिए तो आप तुरंत बना भी लिए। अगर आप टेंस पकड़ लिए, इसका मतलब आप ट्रांसलेशन बना लिए, मन में बना लिए आप ट्रांसलेशन। कैसे सर? तो यहाँ पे देखो क्या लिखे हैं, खेलता हूँ। तो ता हूँ किस वाक्य में किस सेंटेंस, ता हूँ किस टेंस में होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो फिर लिखा है ता हूँ,
हम लोग जाते हैं, तो ये फिर लिखे हैं ता है। हम लोग पढ़ते हैं, ते हैं। हम लोग हंसते हैं, ते हैं। हाँ, तुम लोग सोते हो, देखो ते हो। हाँ, तुम लोग पढ़ते हो तो ते हैं। आप लोग खेलते हैं, ते हैं। आप लोग गाते हैं, ते हैं। तुम नाचती हो है। तुम नाच, नमा का च तो दीर्घी का होना चाहिए, नाचनी नहीं, नाचती हो तो ती हो। वे लोग टहलते हैं तो ते हैं। वे लोग पढ़ते हैं तो ते हैं। लड़के पढ़ते हैं, तो देखो लड़के पढ़ते हैं तो ते हैं। तो ते हैं, ता है, ते हूँ, हाँ ता हूँ। ऐसे वाक्य अगर क्रिया के अंत में रहते हैं शब्द, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम बार बार इसी को क्या बोल रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, ताकि देखो कितना बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ लेते हैं क्लास में फिर नहीं पढ़ते हैं। इसलिए हम उसको इस तरह बता रहे हैं ताकि वो दोबारा उसको पढ़ना ना पड़े और याद हो जाए। क्योंकि अगर यही याद होता है तभी आप आगे वाला भी टेंस कर पाओगे। ठीक है ना? मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। ऊपर से देखो, हम लोग जाते हैं, वी गो। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। हम लोग हंसते हैं, वी लाफ। तुम रोते हो, यू वीप। तुम लोग पढ़ते हो, यू रीड। आप लोग खेलते हैं, यू प्ले। आप लोग गाते हैं, यू सिंग। तुम नाचती हो, यू डांस। वे लोग टहलते हैं, दे वॉक। वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड। लड़के पढ़ते हैं, द बॉयज रीड। लड़का में द क्या लगाए हैं पहले भी बता चुके हैं हम आपको। तो इस तरह से वाक्य हैं। अब उसके बाद जो है आप लोग को बनानी है आगे। जैसे लिखते हैं कि वह पढ़ता है। अब किसमें एस लगेगा और किसमें ई एस लगेगा, उस तरह के सेंटेंस देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो एस और ई एस कहाँ लगता है? तो फर्स्ट पर्सन के, सॉरी, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या लगता है? एस लगता है या ई एस लगता है? बात समझ में आया? वह पढ़ता है, लिखो वह पढ़ता है। ता है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वह गाती है, वह गाती है, गाना का सिंग होता है। ती है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। राज खेलते हैं, राज खेलते, खेमे का लौ तो ये का कुछ गलती लिख दिए क्या? खेलते हैं तो ते है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गीता हंसती है, गीता हंसती है, हंसती है। ती है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाय चरती है, गाय चरती है, चरती है। चरना का क्या बताए हैं आप जानते होंगे? लड़का टहलता है, लड़का, लड़का टहलता है, टहलता है। तो ता है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शिक्षक, शिक्षक पढ़ाते हैं, पढ़ाना का टीच होता है। पढ़ाते हैं तो ते है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? कौन सा टेंस हो जाएगा? क्या दिक्कत है रे बच्चों? वह खेलता है, क्या लिखे हैं? वह खेलता है, वह खेलता है। तो ता है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? आपको पकड़ लेनी है। वह खेलती है, वह खेलती है। गीता अति, वह गाती हैं, वह गाती हैं लिखे हैं। वह गाता है, वह गाता है। ठीक है ना? राज हंसता है लिखे हैं। अच्छा, राज हंसता है नहीं लिखे हैं, राज खेलता है लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गीता, रीता गाती हैं, चलो लिख लेते हैं रीता गाती हैं, रीता गाती है। गीता नाचती है, गीता
रीता को रमदीर्घी का तो वहां का रीता होता ना, रीता। गीता नाचती है। फिर क्या लिखे हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, ये तो लिखे हैं। गाय दौड़ती है, लिख लो कहीं पे, गाय दौड़ती है, दौड़ना का रन, गाय स्त्रीलिंग है। बैल दौड़ता है, बैल, बैल खाता है, खाता है। विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ता है। अब जो नहीं जानते हैं स्पेलिंग उसके तो लिए हम तो सब बढ़ाए हैं, आपको नहीं जानते हैं तो आप समझो। हालांकि जो मीनिंग नहीं जानते हैं यहाँ पे पढ़ लेना साथ में। क्या लिखे हैं, वह पढ़ता है। क्या है, वह पढ़ता है, तो रीड, रीड मतलब पढ़ना, और वह का क्या होता है, ही। कौन पढ़ता है, वह पढ़ता है। यानी कि इसका ये मतलब है कि इसमें ये डिफाइन नहीं किया है कि लड़की है, इससे पता चल रहा है कि ये कौन है, लड़का है। थोड़ी सा 1 सेकंड के लिए रुक जाओ सब कोई, हालांकि आप लोग उतार लो साथ में, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला आपका, आप साथ में लिख लिया करो। चले आगे, क्या लिखे हैं, वह पढ़ता है, तो ही रीड, READ, रीड। ये सही है या गलत है, तो गलत है। वह पढ़ता है, ही रीड, वह गलत है। सर कैसे गलत है, तो वह, यहाँ पे ध्यान दो आप कैसे गलत है। क्या लिखे हैं, ही सी इट, और किसी का नाम हो उसके साथ क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है या तो ES जोड़ना है। अब एस किस में जोड़नी है और ES किस में जोड़नी है, तो एस सब में जोड़ना है और ES किस में जोड़ना है, इसमें। O हो CH HS X Z और Y है अंत में, तो ES जोड़नी है वर्ब में। और ये शब्द नहीं है तो क्या जोड़ना है, S, तो ये हो जाएगा रीड्स। ही रीड्स, वह पढ़ता है, ही रीड्स। वह गाती है, वह गाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी। वह यहाँ पे सब्जेक्ट है और गाना क्या है, क्रिया है। तो वह कौन है, लड़की गाती है ना, वह गाती है तो लड़की है यहाँ पे, तो सी लगाएंगे, सी सिंग्स, SINGS, सिंग्स। वह गाती हैं, सी सिंग्स, SING, सिंग मतलब गाना, और S लगा दिए, सिंग्स। क्यों लगाए S, बता चुके हैं। राज खेलते हैं, राज, RAJ, राज। प्ले, PLAYES हो जाएगा, प्लेस। क्या प्लेस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो ये Y हटा लो अभी वर्तमान में, S लगाएंगे, प्लेस। राज खेलते हैं, राज प्लेस, ठीक है ना। गीता हंसती है, गीता, GEETA, गीता, LAUGHS, लाउस। गीता हंसती है, गीता हंसती है, गीता लाउस, LAUGS, लाउस मतलब हंसना। तो यहाँ पे H है लेकिन SH तो नहीं है ना, केवल S है, इसलिए S ही लगाएं। फिर क्या लिखे हैं, गाय चरती हैं, तो लिख सकते हैं कौ, COW, कौ, या आप द कौ भी लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, द कौ भी लगा सकते हैं, तो सही रहेगा द कौ, COW, कौ। और चरना का क्या लिखे थे, हम भी भूल जाते, चरना का GRAZE, ग्रेज मतलब होता है चरना। लड़का टहलता है, तो द बॉय, अच्छा ग्रेस हो जाएगा ना, गाय चरती है नाम है तो S हो जाएगा, ग्रेस। लड़का टहलता है, तो लड़का, द बॉयज, टहलना का वाल, WALKS, वाल्स।
एस क्यों लगाए हैं, आपको समझा चुके हैं कि लड़का नाम है तो इसलिए एस लगाए हैं। शिक्षक पढ़ाते हैं तो द टीचर, द लगा सकते हैं टीचर में। द टीचर पूरी जाति का टीचर, शिक्षक पूरी जाति का बोध कराना। डे टीचर, TEACHER, टीचर पढ़ाना का टीच, टीच, TEACH। तो यहाँ पे देखो अब क्या लिखे हैं SH और CH, तो CH है इसमें क्या लगाना है, S या ES, तो H नहीं लगाएंगे, ES। TEACHES, टीच, टीचेस मतलब क्या हो गया, पढ़ाना। तो टीचर पढ़ाते हैं, द टीचर टीचेस। वह खेलता है, वह खेलता है तो लड़का है। ही प्लेस, PLAYS, प्लेस। वह खेलती है, सी लड़की है, सी प्लेस, है ना, सी प्लेस। वह गाती है, वह गाता है, लड़का है। ही SING, ही सिंग्स। गीता गाती, रीता, रीता है ना, रीता, REETA, REETA भी लिख सकते हैं, रीता। रीता गाती हैं, रीता सिंग्स, SINGS, सिंग्स। फिर इधर से आपको दिखाई नहीं देगा, रीता गाती हैं, रीता सिंग्स। गीता नाचती हैं, गीता GEETA, गीता डांस, DANCES, डांस, CES, डांस। गाय दौड़ती है तो लिखेंगे द कॉ, COW, कॉ रन्स, रन मतलब क्या होता है, दौड़ना, RUNS, रन्स। बैल खाता है तो द OX, EATS, इट्स। विद्यार्थी पढ़ते, क्या लिखें, विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी का हो जाएगा द स्टूडेंट, STUDENT, द स्टूडेंट। रीड, READS, रीड्स। द स्टूडेंट्स, ये S लिखे हैं, द स्टूडेंट्स रीड्स, विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब एक चीज को और ध्यान दो, क्या ध्यान देंगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब हम वर्ब पढ़ रहे थे तो एस लगा देते थे, ये क्या है, वर्ब भी है, तो पढ़ना, खाना, नाचना, दौड़ना, चरना, टहलना, ये सब क्या है, ये वर्ब भी है, तो क्रिया ही है ना। ये कैसा क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है ये। और मेन वर्ब में ही पांचवा, यानी वर्ब का पांचवा रूप है ये। वर्ब का पांचवा रूप में एस या ES जोड़ते थे। जब एस या ES जोड़ते थे तो वो क्या हो जाता था, सिंगुलर। तो ये सब क्या है, सिंगुलर ही है ना, देख लो ये क्या है, ही, सी, इट और नाम, किसी का नाम आ रहा है, गा का नाम है, गीता का नाम है, रीता का नाम है, शिक्षक का नाम है, लड़का है, ठीक है ना, ये सब नाम है। और वह है, वह के लिए ही है, सी के लिए वह लड़की है, इट्स का प्रयोग नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके साथ किसका प्रयोग हो रहा है, एस या ES, यानी कि यह है सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। बात समझ में आया है ना, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। अब आपको ये हिंदी नहीं दे करके कुछ समय के लिए आप सोचो कि अपना नोटबुक्स में जो भी उतारे इसको ढक लो। अब ये इंग्लिश दिया हुआ है आपको कि ही रीड्स, तो अब उसका हिंदी कैसे कन्वर्ट करोगे, या द ही रीड्स दिया हुआ है तो आप ये कैसे जानोगे ये कौन सा टेंस है। तो हम दो चीज़ों से पकड़ सकते हैं, तो पहले तो ही से पकड़ लेंगे, दूसरा बात किससे पकड़ेंगे, हम क्रिया से डिफाइन कर लेंगे कि ये कौन सा टेंस है। रीड्स, जैसे रीड्स जानेंगे कि वह पढ़ता है, इसका मतलब क्या गया, वह पढ़ता है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सी सिंग्स मतलब वह गाती है, सिंग्स मतलब क्या आता है, गाना, एस लगा दिए हैं, इसका मतलब ये है, ये कैसा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये थर्ड पर्सन में है, यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे। तो इसका इंग्लिश दिया हो तो हिंदी कर लेना है, या इंग्लिश दिया हो तो आपको उसमें पकड़ लेनी है कैसी है, कौन सी टेंस है। इतनी बात समझ में आ गया, क्या और प्रैक्टिस करवाएं कि इतना ठीक है।
अब जो मीनिंग नहीं जानते हैं, ये इधर मीनिंग लिखा हुआ है, उसका आप जो है याद कर लेना। जैसे खेलना का प्ले है, गाना का सिंग है, नाचना का डांस है, ये सब मीनिंग तो आप जानते हैं। दौड़ना का रन है, क्योंकि हम पढ़ा के आए हैं ये सब चीज को। नहीं पढ़ाए होते हैं तो आप बोल सकते थे। चले आगे। चले आगे। नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है, बोल दिए हैं, आप लिख लेना। मिटा देते हैं इसको, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। लिखो, मैं जानता हूं। मैं जानता, जमा का नौ तमा का, जानता हूं। आई नो। नो मतलब क्या होता है? जानना। वह जानती हैं, वह जानती हैं। शी नो। तुम लोग काम करते हो। यू यू ऑल वर्क। तुम लोग काम करते हो। तुम लोग काम करते हो। तुम लोग काम करते हो। रीता पढ़ती हैं। रीता पढ़ती हैं। रीता पढ़ती हैं। वे लोग खेलते हैं। वे लोग खेलते हैं। हम लोग जाते हैं, सब बनाए हैं। वह सोता है। वह सोता है। आप लोग हंसते हैं, बनाए हैं। मोहन पढ़ता है। मोहन और सोहन पढ़ता है। इस तरह का वाक्य बना चुके हैं, लिख लो एक और। मोहन और सोहन पढ़ते हैं। मोहन और सोहन पढ़ते हैं। रीता गाती हैं, बनाए हैं आप लोग। रीता और गीता गाती हैं। रीता और गीता गाती हैं। रीता और गीता गाती हैं। गाय चरती हैं। गाय खाती हैं। गाय खाती हैं। गायें खाती हैं। गायें खाती हैं। घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दिखाई दे रहा है ना आपको? घोड़ा दौड़ता है। दोमो का र तो आ का, दौड़ता है। घोड़े दौड़ते हैं। घोड़े दौड़ते हैं। बच्चा खेलता है। बच्चा खेलता है। बच्चे खेलते हैं। बच्चे
खेलते हैं, ये मिसलेनियस हो गया। बनाओ आप, तो मिसलेनियस हो गया, आपको बनानी है इसको। कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले क्या है, तो कौन सा टेंस है ये पकड़ जानी है आपको। ती है, ते हैं, ता है, ते हैं, तो कौन सा टेंस में होता है? इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्या लिखे हैं? मैं जानता हूँ, जो मीनिंग नहीं जानता है उसके लिखा देता हूँ। नाउ मतलब क्या होता है? जानना। नाउ KNOW नहीं लिखा है कहीं पे? लिख लो, जगह है कहीं यहाँ पे? कहीं तो है ही नहीं, यहाँ लिख देते हैं। KNOW, नौ मतलब होता है जमा का नौ, नमा का जानना, बाकी तो जानते हैं आप। वर्क मतलब होता है काम करना, WORK। वर्क मतलब होता है काम करना। मैं जानता हूँ, मैं के लिए क्या लगाते हैं? आई नो, KNOW, नो, मैं जानता हूँ। वह जानती है, सी, वह जानती है, लड़की है, सी नो, KNOWS, सी नोस। एस क्यों लगाए? वह कहाँ पे पढ़ते थे? वह पढ़ते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या ES लगता है, तो नो, W है तो S लगेगा। हम लोग काम करते हैं, हम लोग के लिए होता है वी ऑल, या वी वर्क भी लिख सकते हैं, वी ऑल वर्क, WORK, वर्क, वी ऑल वर्क, हम लोग काम करते हैं। रीता गाती, रीता पढ़ती हैं, तो रीता, रीता, डबल ई से दीर्घी का होता है, और ई से ए का होता है, आई से हर्षी का होता है। अच्छा, RITA भी लिख सकते थे रीता, रीता के लिए RITA भी लिख सकते हैं रीता। आई से हर्षी का होता है, डबल ई से दीर्घी का होता है, ठीक है ना। RITA रीता, रीड, READS रीड्स। रीता कहाँ पे पढ़ते थे? यहाँ पे देखो किसी नाम का है, किसी नेम को यहाँ पे कहाँ लिखे हैं? किसी नाम को, तो नाम रीता है तो इसलिए एस लगाए हैं। वे लोग खेलते हैं, वे लोग, दे प्ले, PLAY, प्ले, इसमें S या ES क्या नहीं लगाए हैं? तो ये किस में है? यहाँ पे देखो सिंगुलर में, इसमें नहीं लगता है S या ES। दे प्ले, वह सोता है, वह के लिए क्या हो जाता है? HE, ही। स्लीप मतलब सोना, SLEEP, स्लीप मतलब होता है सोना, कहीं नहीं लिखा है। स्लीप मतलब क्या होता है? सोना। हमको लगता है यहाँ पे स्लीप, SLEEP, स्लीप मतलब होता है सोना, स्लिप्स हो जाएगा, स्लीप, SLEEP, स्लीप, सोना। मोहन और सोहन पढ़ते हैं, मोहन, MOHAN, मोहन एंड सोहन, S तालब स, मूर्धन स और दन स। तालब सली के लिए SH, दन स के लिए भी SH, इसके लिए होता है S, नहीं है SHOSOHAN, SOHAN, सोहन। रीड, READS, रीड, मोहन और सोहन पढ़ते हैं। सीता और गीता गाती हैं, सीता, रीता लिखे नहीं, RITA, रीता, एंड GEETA, गीता, गाना का सिंग, SINGS, सिंग्स। रीता और गीता गाती हैं, रीता एंड गीता सिंग्स। गाय चरती हैं, तो द कौ, COW, द कौ, चरना का क्या होता है? अच्छा, गाय खाती है, खाना का ATS, इट्स। गाय नाम है, नाम के साथ S या ES लगता है, तो गाय खाती हैं, द कौ इट्स।
गायें खाती हैं, द cows, COWS, cows eats, 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 गायें खाती हैं, द cow eats, द cows eats, एस क्या लगाए, गायें पुल्लिंग, गायें किसमें है, यहाँ पे प्लूरल में है ना। फिर क्या लिखे हैं, फिर लिखे हैं घोड़ा दौड़ता है, द हॉर्स, द HOURS, हॉर्स का ये होता है ना, HORS होगा, यू नहीं होगा, HORS, हॉर्स मतलब घोड़ा। HORS, ठीक, तो HORS, चल के घोड़ा दौड़ता है, द हॉर्स रन, RUN, रन्स, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा भी नाम हो जाएगा तो रन्स हो जाएगा। घोड़े दौड़ते हैं, द HORSES, द हॉर्स रन्स, घोड़े दौड़ते हैं। बच्चा खेलता है, द चाइल्ड, द CHILD, द चाइल्ड प्लेस, बच्चा खेलता है। बच्चे खेलते हैं, द चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रंस प्लेस, PLAYS, प्लेस। ठीक है, तो इसी तरह आप बनाएंगे। इसी तरह भी कैसे बनाए, ध्यान दो कि मैं जानता हूँ कौन सा टेंस है, ता हूँ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं के लिए आई होता है, नौ होता जानना, KNOW, नौ, मैं जानता हूँ, आई नो, वह जानती हैं, सी नो, लड़की है यहाँ पे। तुम लोग काम करते हो, वी वर्क भी बोल सकते हैं या वी ऑल वर्क भी बोल सकते हैं। रीता पढ़ती हैं, रीता रीड्स, वे लोग खेलते हैं, दे प्ले, वह सोता है, सी स्लीप्स, मोहन और सोहन पढ़ते हैं, मोहन एंड सोहन रीड्स, रीता और गीता गाती हैं, रीता एंड गीता सिंग्स, एस क्यों लगा रहे हैं, नाम है इसलिए। गाय चरती हैं, द कौ इट्स, गायें खाती हैं, द कॉस इट्स, घोड़ा दौड़ता है, द हॉर्स रन्स, घोड़े दौड़ते हैं, द हॉर्स रन्स, बच्चा खेलता है, द चाइल्ड प्लेस, बच्चे खेलते हैं, द चिल्ड्रंस प्लेस। द क्या लगाए हैं चिल्ड्रन में, द क्या लगाए हैं चिल्ड्रन में, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। चले, मेरा भाई खाता है, लिखो, मेरा भाई खाता है। मेरा के लिए क्या लिखते थे, माई। तुम्हारा बहन खेलती है, तुम्हारी बहन
खेलती हैं। ठीक है ना। तुम्हारी बहनें खेलती हैं। तुम्हारी बहनें खेलती हैं। बहनें हैं तो केवल एस लग जाएगा और कुछ नहीं। उसका भाई दौड़ता है। उसका होगा हिज। उसका भाई दौड़ते हैं कि दौड़ता है, होगा दौड़ता है। उसका भाई दौड़ता है। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। वह आम खाता है। वह आम खाता है। वह आम खाता है। राज एक पत्र लिखता है। राज एक पत्र लिखता है। लेटर मतलब पत्र, राइट मतलब लिखना। वह मुझे जानता है। वह मुझे जानता है। मेरी बहन खेलती है। मेरी बहन खेलती है। मेरी बहन खेलती है। मेरी बहनें खेलती हैं। तुम्हारा भाई जानता है। तुम्हारा भाई जानता है। तुम्हारा भाई जानता है। ठीक है। तुम्हारे भाई लोग जानते हैं। तुम्हारे भाई लोग जानते हैं। ठीक है। उसका दोस्त दौड़ता है। उसका दोस्त दौड़ता है। उनके दोस्त लोग दौड़ते हैं। उनके दोस्त नहीं होगा, दोस्त लोग दौड़ते हैं। अब स्पेस नहीं है, बस इतना ही कर लो। मार्केट मतलब क्या होता है? बाजार। नहीं लिखे हैं कहीं पे, अभी पढ़ाएंगे हम आपको। तो यहाँ पे क्या है? मुझे कहीं लिखे हैं क्या? मुझे। मी मतलब होता है मुझे, ME। मी मतलब क्या होता है? मुझे। ये लिख लेना बगल में। क्या लिखे हैं? मेरा भाई खाता है, यानी कि मेरा भाई खाता है। तो ता है, यहाँ पे भी देखते हैं तो इसमें क्या नहीं लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ये किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो मेरा भाई खाता है, माई ब्रदर इट। मेरा भाई खाता है, माई ब्रदर इट। ठीक है। मेरा भाई खाता है, तो माई ब्रदर, BROTHER, ब्रदर EATS, इट्स। अब इट्स क्यों लगाएं? कि यहाँ पे कौन है? लड़का है। या माई मतलब कौन है? मेरा, कि मैं। यहाँ पे भाई क्या है? लड़का है, यानी कि ब्रदर। ब्रदर क्या है? लड़का है। तो लड़का कहाँ पढ़ते थे? ही सी इट अदर नेम में, नाम में। इसके साथ एस या ES लगता है, वर्ब में लगता है। तुम्हारी बहन खेलती हैं। तुम्हारी के लिए क्या लिखते हैं? योर। तुम्हारी बहन खेलती हैं। योर सिस्टर, SISTER, सिस्टर, PLAYS, प्लेस। लड़की यहाँ पे क्या है? नाम है। तो नाम है तो किस क्या लगाएंगे? S या ES लगाएंगे।
तुम्हारी बहनें खेलती हैं। योर सिस्टर, SISTER, सिस्टर प्ले, PLAY प्ले। अब इसमें एस नहीं लगाएंगे क्योंकि खुद ये बहुवचन में हो गया, ठीक है ना। जब ये बहुवचन में हो गया, ये बहुवचन में हो गया, तो ये भी बहुवचन में रहेगा। कैसे, इस चीज को समझो। जब हम पढ़ाए थे वर्ब वन, आपको बताए थे वो क्या है, प्लूरल है। जब वर्ब वन है तो वो मेन वर्ब है, जो वन में है तो वो कौन सा है, मेन वर्ब है, तो वो क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे प्ले क्या है, ये प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, बहनें खेलती हैं। तो बहनें, अगर पीछे गलती कर दिए होंगे तो वहाँ पे मिस्ट काट देना, प्लूरल में प्लूरल सिंगुलर नहीं लगेगा। तो ये प्लूरल है और ये भी क्या है, प्लूरल है। अगर सिस्टर नाउन जब प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इसलिए लगाए हैं, वाई में एस नहीं लगाए हैं। और ऊपर में क्यों लगाए हैं कि ये क्या है, बहन है, केवल एक ही बहन है। यहाँ पे बहनें हैं मतलब तुम्हारा भी बहन है और आसपास के और भी बहनें हैं, तो सबको मिला के कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे खुद बहन क्या है, एक प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए। बात समझ में आया। और ऊपर में सिंगुलर है, सिस्टर, एक सिस्टर की बात किए तो इसलिए सिंगुलर का वर्ब का प्रयोग किए, यानी कि एक ही लड़की खेल रहे हैं, यहाँ पे ढेर सारी लड़की खेल रही है। बात समझ में आया। उसका भाई दौड़ता है, उसका लड़का है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते थे, हीज का। और लड़की है उसके लिए किसका प्रयोग करते थे, HER, हर का। क्या होगा, उसका भाई दौड़ता है, हिज ब्रदर रन्स, हिज HIS, हिज BROTHER, ब्रदर RUNS, रन्स। अब यहाँ पे एस क्यों लगाए रन में, दौड़ना में, तो लड़का है ब्रदर इसलिए। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं, आई जाना का गो इसके साथ लगाएंगे टू, आई गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और कर्ता भी, ऑब्जेक्ट भी है, सब में है। देखो ये सब्जेक्ट है माई ब्रदर, ये तो सब्जेक्ट है ना माई, और ब्रदर ये ऑब्जेक्ट है, नहीं सब्जेक्ट है इसमें है ही नहीं, छोड़ दो, इसमें है सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। मैं स्कूल जाता हूँ, देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अब इसमें भी देखो, वह आम खाता है, इसमें वह सब्जेक्ट है, आम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इट खाना क्या है, वर्ब है। तो वह आम खाता है, वह आम खाता है, ही ईट्स ए मैंगो, वह आम खाता है, ही EATS, ईट्स MANGO, मैंगो, इट्स वह आम खाता है, वह आम खाता है। वह के लिए वह में क्या लगाते हैं, एस या ES लगाते हैं ना, वह में एस यहाँ इसलिए लगाए हैं कि वह में एस या ES लगता है, ही के साथ एस या ES लगता है। और ए इसलिए लगाए हैं कि यहाँ पे क्या है, मैंगो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कि मैंगो, सॉरी मैंगो कौन सा है, कॉमन नाउन है और काउंटेबल नाउन है। मैंगो को, आम को आप गिन सकते हैं, इसलिए लगाए हैं ए। ये नहीं समझना कि हम एक बार में एक ही तो आम खाएंगे, इस सेंस नहीं लगा लेना। राज एक पत्र लिखता है, राज एक पत्र लिखता है, पत्र का होता है लेटर, जो नहीं जानते उसको लिख लो, पत्र के लिए होता है लेटर। तो यहाँ पे कौन है, राज क्या है, राज करता यानी कि सब्जेक्ट, तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट RAG, राज। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, वर्ब वन, S या ES, फिर होता है प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो होता है स्ट्रक्चर। ऊपर में सब्जेक्ट नहीं था, अब यहाँ से देखो, यहाँ से सब्जेक्ट आ चुका है, इसमें सब्जेक्ट है, तीनों में सब्जेक्ट है, फिर नीचे सब्जेक्ट नहीं है, फिर नीचे ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो सब में है, ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर क्या लिखे हैं, राज एक पत्र लिखता है, राज लिखना क्या हो गया, आता है राइट, राज राइट, राज एक पत्र लिखते हैं, राज WRITES, राइट्स ए लेटर, LETTER, लेटर, लेटर मतलब पत्र, यहाँ हिंदी में लिख देते हैं। लेटर मतलब क्या होता है, पत्र होता है,
और राइट, WRIT, राइट मतलब क्या होता है? लिखना, लिखना। ठीक है, वह मुझे जानता है, वह मुझे जानता है। वह के लिए क्या लिखते हैं? ही। जानना का हो जाता है नो, KNOW, नो, नॉस। मी मतलब मुझे, मुझे, वह मुझे जानता है। हाँ, ही नोस मी। मेरी बहन खेलती है, मेरी बहन खेलती है। माई सिस्टर, SISTER, सिस्टर, PLAYS, प्लेस। मेरी बहनें खेलती हैं। माई SISTEERS, सिस्टर्स। प्ले, PLAY, प्ले। यहाँ पे सिस्टर में एस लगाएं, यहाँ पे एस नहीं लगाएं। तो यहाँ पे क्या है? मेरी बहन खेलती हैं। सुनो ना ए सोनमा, सोनमा क्या था? सुनो ना ए शिव कुमार, शिव कुमार जी आपसे बात कर रहे हैं। इसकी मतलब है मेरी बहन, मतलब एक व्यक्ति का बहन है, किसी का, राम का बहन हो, मोहन का बहन हो, सोहन का बहन हो, किसी भी लड़का का बहन हो, वो एक बहन की बात कर रहा है। ये सिंगुलर में है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं, प्लेस। सर आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, क्यों? कि जब हम एस लगाते थे तो उसको बोलते थे प्लूरल। हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कहाँ कहते थे प्लूरल? जब हम नाउन में एस लगाते थे तब होता था वो प्लूरल। जैसे राम में एस लगाते हैं वो हो जाता है प्लूरल। जैसे यहाँ पे देखो सीता, अति लड़की, बहन, बहन का क्या है? सिस्टर, यहाँ पे भी सिस्टर। यहाँ पे अगर सिस्टर में एस लगा दिया हो गया प्लूरल। तो अब इसके साथ वर्ब लगा रहे हैं प्लूरल, और प्ले में एस हटा दिए तो ये हो गया प्लूरल। ये V1 है और ये V5 है। याद आया आपको कि नहीं आया? तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं प्लूरल सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन, या सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल नाउन, या प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब। ये तो प्रयोग सिखाए थे, इसलिए तो रटवाए हैं आपको। फिर क्या लिखे हैं? तुम्हारा भाई जानता है, तुम्हारा भाई जानता है। योर ब्रदर नो, योर ब्रदर, BROTH, तुम्हारा के लिए होता है योर। योर ब्रदर्स नो, KNOWS, नो। तुम्हारे भाई लोग जानते हैं। ये क्या है? ब्रदर सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन लगा, सिंगुलर भर लगाए हैं। तुम्हारा भाई लोग जानते हैं। योर ब्रदर्स, BROTHERS, ब्रदर। यहाँ पे पढ़ो ना, यहाँ पे भाई लोग, सुनो ना मेरी बात को ध्यान से। भाई लोग, तुम्हारा भाई भी है, उसके साथ और भी लोग हैं, यानी कि ये प्लूरल है। प्लूरल है तो प्लूरल का प्रयोग BROTHERS, ब्रदर्स। नो, KNOW, नो, नो मतलब जानना। ये हो गया प्लूरल वर्ब। उसका दोस्त दौड़ता है। हिज, हिज फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। रन्स, RUNS, रन्स। उसके दोस्त लोग दौड़ते हैं। तो इसके लिए भी क्या होगा? हिज। उसके या उसका के लिए हिज ही होता है, सिखा चुके हैं आपको। हिज फ्रेंड, FRIENDS, हिज फ्रेंड्स रन। उसके दोस्त लोग, दोस्त भी हैं और उसके भी साथ में और भी लोग हैं। बंदा दोस्त लोग जैसे कहेंगे, ये बहुवचन हो गया, और बहुवचन को बोलते हैं प्लूरल। यहाँ हो गया प्लूरल, प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। बात समझ में आया? क्या इतनी बातें समझ में आए हैं आप लोग को? क्या इतनी बातें समझ में आ गए हैं? WEEP, वीप मतलब होता है रोना। लिख लो जो नहीं जानते हैं मीनिंग, हम बता रहे हैं आपको। वीप मतलब होता है रोना। सर्वेंट मतलब हो जाता है नौकर। हालांकि सब चीज पढ़ा चुके हैं ये सब, ठीक है ना। बुक मतलब होता है किताब। बुक मतलब क्या होता है? किताब। क्या इसको फिर से रिपीट कराएंगे?
कैसे बनाएं? क्या लिखे हैं? मेरा भाई खाता है। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? क्या खाता है आप सवाल करेंगे तो पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट है। आप ये सवाल करते हैं ना कि आपका मित्र कुछ कर रहे हैं या खा रहे हैं, तो आप उससे कहते हैं भाई मित्र आप क्या खा रहे हैं, या आपकी लड़की है तो सहेली को पूछती हो कि आप क्या खा रही हैं, तो उसने जवाब देते हैं। लेकिन हालांकि अगर सहेली कंजूस होगी तो वो कुछ नहीं बोलेगी, बोलेंगे खा रहे हैं, इस तरह बोल देती है। लेकिन अगर वो ही बोल देते कि मैं बिस्कुट खा रही हूँ, तो वहाँ पे बिस्कुट क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट। तो क्या यहाँ पे आपको कहीं ऑब्जेक्ट दिखा? मेरा भाई खाता है, माई ब्रदर इट्स। इट्स इसलिए लगाए कि ब्रदर क्या है? एक लड़का है, और किसी के नाम के साथ एस या ई एस लगता है। तुम्हारी बहन खेलती हैं, तुम्हारी के लिए योर होता है। योर सिस्टर प्लेस, तुम्हारी बहन खेलती है। सिंगुलर है, एक लड़की है तो एस लगाएं, सिंगुलर वर्ब लगाएं। तुम्हारी बहनें खेलती हैं, योर सिस्टर्स। अब देखो बहनें ये बहुवचन में है, प्लूरल में है। सिस्टर्स प्ले, सिस्टर प्ले, वर्ब वन है, प्ले मतलब खेलना, वर्ब वन प्लूरल में हो गया, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। उसका भाई दौड़ता है, उसका के लिए लगाते हैं हीज, उसका उसकी और उसके के लिए हीज। हीज ब्रदर्स रन्स, उसका भाई दौड़ते हैं, सिंगुलर। ये हो जाएगा सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब। मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसमें क्वेश्चन करो कि कहाँ जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, तो तुम खुद करो कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं दुकान जाता हूँ, आई गो टू, दुकान को क्या होता है बोलते हैं? दुकान को दुकान ही मान लो अभी। मैं मेला जाता हूँ, इस तरह बोलते हैं। मैं स्कूल जाता है, स्कूल यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या सिखाए हैं कि होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो मैं स्कूल जाता है, ये गो टू स्कूल, इसके साथ टू लगता है। वह आम खाता है, ही इट्स ए मैंगो। वह आम खाता है, ही सी इट अदर नेम के साथ वर्ब में एस लगता है। वह आम खाता है, वह सब्जेक्ट है, ही ये क्रिया है, इट्स। देखो पहले क्या लिखते हैं? क्रिया, फिर लिखते हैं ए मैंगो। ए क्यों लगाए हैं? कि मैंगो एक काउंटेबल नाउन है और कॉमन नाउन है। मैंगो काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए लगाए हैं। राम, ये क्या है इसको? राज एक पत्र लिखता है, क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है। राज राइट्स ए लेटर, राज एक पत्र लिखता है, राज राइट्स ए लेटर। वह मुझे जानता है, ही नो मी मतलब होता है मुझे, वह जानता है किसको? मी मतलब मुझे, यहाँ पे मुझे क्या है? ऑब्जेक्ट है, और जानना क्या है? क्रिया है, ठीक है ना। मेरी बहन खेलती है, माई सिस्टर प्लेस। मेरी बहनें खेलती हैं, माई सिस्टर प्ले। तुम्हारा भाई जानता है, योर ब्रदर्स नोस। तुम्हारा भाई लोग जानते हैं, योर ब्रदर्स नो। उसका दोस्त दौड़ता है, हिज फ्रेंड्स रन्स। उसके दोस्त लोग दौड़ते हैं, हिज फ्रेंड्स रन। इसमें एस क्यों नहीं लगाए? कितनी बार हम बता चुके हैं, आप समझ जाओ। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे? नेगेटिव सेंटेंस पे। फिर जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बाद जानेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और एक हम आपको अलग से करवा देंगे WH क्वेश्चन साथ में ही, ठीक है ना। तो WH वर्ड को भी आपको याद करनी होगी, WH वर्ड को भी याद करना है, उसका भी कुछ क्वेश्चन हम साथ में 2-4 क्वेश्चन आपको कराते चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर इस तरह का हमें खुद कराएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, 10 से 15 दिन लग जाएगा केवल टेंस खत्म करने में। आप जानते हैं टेंस का 12 पार्ट है, यानी सब पार्ट कितना है? 12 है। टेंस तो 3 ही प्रकार का, लेकिन 4-4 पार्ट करके सबकी जाननी है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप लोग क्या करते हैं कि लाइक नहीं करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दो, SUB
SCRIBE सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। COMMAND कमेंट कर दो, ठीक है ना। LIKE लाइक कर दो, SHREE शेयर कर दो। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, जो लाल लाल होगा इस तरह लोगो होता है ना लाल, उसके ऊपर आप दबा देंगे ना तो सब्सक्राइब हो गया। उसके बाद लिखा होगा ऑल, आ जाएगा आपको ऑल लिखने के लिए। अब ऑल पे भी दबा देंगे, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। उसमें ये नहीं है कि आपके पैसा कट जाएंगे, ऐसा नहीं है, या मम्मी गुस्साएगी क्या दबा दिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप इससे क्या फ़ायदा आपको, यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे, ये क्लासेस डल गई हैं, ये क्लासेस हो रही हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। बात समझ में आया। कमेंट का मतलब क्या होता है, COMMAND कमेंट, COMMAND होता है ना। कमेंट, कमेंट मतलब होता है कि कोई चीज़ आप अपना लिख सकते हैं, यहीं पे गलती ये हो गया या आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लिख सकते हैं अपनी बातें को। लिखने नहीं जानते तो माइक का ऑप्शन है, माइक से बोल सकते हैं आप। लाइक मतलब होता है कि आप क्लास को पसंद कर रहे हैं, जितना लाइक जाएगा ना वो नोटिफिकेशन उतना भेजता है यूट्यूब की तरफ से। शेयर मतलब क्या होता है, आप किसी को भेज रहे हैं वीडियो की, हम भी पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या है कि आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहे हैं सारे क्लासेस, आप वीडियो को भेज दीजिए दूसरों को, वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। कोई फी नहीं है,